हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं लल्ला सर और आपका यूट्यूब चैनल है मैथ विद लल्ला सर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 2 है, उसकी जो मेन एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, यदि हम कहते हैं कि साइन और साइन इनवर्स लिखा हो या कॉस इनवर्स लिखा हो, इसी तरह अगर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं, कॉट इनवर्स लिखा हो एक्स, ये सारी वैल्यू हम जानते हैं कि एक्स के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि टी इनवर्स है तो ये सदैव x के बराबर होता है। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हो जाए और इनवर्स फंक्शन ये आपका बाद में हो, तो हम ये कहते हैं कि t से t इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं और हम सीधे इसका आंसर क्या लिख देते हैं? x लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए t इनवर्स पहले हो, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स पहले हो और फिर साइन x लिखा हो, या मान लीजिए कॉस इनवर्स पहले हो और फिर कॉस एक्स लिखा हो। इसी प्रकार अगर हम कहें कि टेन इनवर्स पहले लिखा हो और फिर बाद में टेन एक्स लिखा हो, तो क्या हम इसे जिस तरह हमने कॉट इनवर्स या साइन इनवर्स, इनको हमने एक्स के बराबर लिख दिया, तो हम इसको एक्स के बराबर नहीं लिख सकते। इसको हम x के बराबर तभी लिखेंगे जब x होगा प्रिंसिपल डोमेन में। यानी जो tan के आगे x लिखा है, ये जो x की वैल्यू आएगी, अगर ये प्रिंसिपल डोमेन में आ रही है, तब तो हम t इनवर्स से t को कैंसिल कर सकते हैं। यानी देखिए, इसमें क्या है कि इसमें जो इनवर्स फंक्शन है वो पहले लिखा है, t इनवर्स पहले है और बाद में लिखा है tx, तो हम इसको सदैव, मैं यहां लिख देता हूं, ऑलवेज नॉट इक्वल टू एक्स। ये सदैव x के बराबर नहीं होता। ये x के बराबर तभी होता है जब x की जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल डोमेन में होती है। जबकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है और उसका इनवर्स बाद में है, यानी कॉट इनवर्स, तो देखिए कॉट पहले आया, कॉट इनवर्स बाद में आया। यहाँ पर आप देखो, टेन इनवर्स पहले आया, बाद में टेन आया, यानी इधर इनवर्स पहले है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है और बाद में इनवर्स है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक पहले हो और इनवर्स बाद में हो, तब तो हम उसे सीधे x लिख देंगे। लेकिन अगर इनवर्स पहले हो और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तब हम डायरेक्ट x नहीं लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू x के बराबर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तब हमें ये चेक करना होगा कि जो x है वो क्या प्रिंसिपल डोमेन में है या नहीं। अब रही प्रिंसिपल डोमेन की बात, क्या है प्रिंसिपल डोमेन किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ देखिए बना करके आपको दिखा देता हूँ कि ये -π/2 से π/2 का अंतराल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके अंदर साइन इनवर्स आएंगे, इसके अंदर कॉसेक इनवर्स आएंगे और टैन इनवर्स आएंगे। यानी साइन इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन मिलेगा आपको -π/2 से +π/2 में, कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 में मिलेगा, और टैन इनवर्स का भी प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 में मिलेगा। लेकिन जो बाकी शेष तीन हैं वो 0 से पाई के बीच में आएंगे। यानी 0 से पाई के बीच में जो प्रिंसिपल डोमेन होता है वो किनका होता है? कॉट इनवर्स का होता है, कॉस इनवर्स का होता है और सेक इनवर्स का होता है। तो हमें ये चेक करना है कि इनकी प्रिंसिपल डोमेन जो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच PVB शॉर्टकट में अगर कहें, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स की सदैव होती है -π/2 से +π/2 के बीच में। यानी इसके अंदर ही इनके मान आने चाहिए। जबकि कॉट इनवर्स,
कास इनवर्स और सेक इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है वो आनी चाहिए 0 से पाई के बीच में। तो कुछ उदाहरण से हम आप इसको मैं आपको इनको समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक उदाहरण हम नहीं लगाएंगे तब तक ये समझ में ठीक से नहीं आएंगे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले करके चल रहा हूं, और पहला एग्जाम्पल है, और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का मान क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स पहले है, साइन बाद में है, तो जो साइन के आगे लिखा हुआ है ये पाई बाई 6, ये देखिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। तो अगर ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी वैल्यू लिखने में, यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का हम सीधा सीधा डायरेक्ट मान लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्योंकि ये पाई बाई 6 जो है ये आपका बिलोंग्स करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू देखो। और इसका जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, और जो पाई बाई 6 लिखा है ये 0 से पाई बाई 2 के बीच में लिखा हुआ है। तो इसमें हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब देखिए हम यहाँ पर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, ये लिखा हुआ है। अब अगर आप 7 पाई बाई 6 को देखो तो 7 पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ, पाई बाई 6 30 अंश होता है, 30 अंश में 7 को गुणा करो, 7 3 21 210 अंश गया, और 210 अंश कहाँ जाएगा, पाई के आगे चला जाएगा, तृतीय में पहुंच रहा है। जबकि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होनी चाहिए, इसलिए हम इसको कभी भी 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते। तो हम करेंगे क्या, इसको करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आप साइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू निकाल सकते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप 7 पाई बाई 6 का मान निकाल लो। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताएं 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6। साइन पाई प्लस पाई बाई 6 आपने कक्षा 10 में ASTC पढ़ा होगा। पाई का मतलब 180 अंश होता है, और अगर पाई के आगे जाओगे तो जैसे कि आपने ASTC पढ़ा होगा, ASTC, तो पाई के आगे tan पॉजिटिव मिलेगा। अब चूंकि ये साइन है ना तो इसका मान नेगेटिव होगा, और ये आएगा माइनस साइन पाई बाई 6, और माइनस साइन पाई बाई 6 का मान माइनस साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 6 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। 180 में 6 का भाग दो, 30 अंश आया, यानी ये मान आया माइनस का 1/2। तो हम करेंगे क्या कि इसको लिख देंगे साइन इनवर्स और माइनस का 1/2। अब देखो अगर साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है तो आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, यानी हम इसको लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप जानते हो किस साइन का मान 1/2 होता है, 30 का, यानी पाई बाई 6 का, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस पाई बाई 6। तो ये आंसर आ गया, यानी 7 पाई बाई 6 की जो वैल्यू आई वो माइनस की पाई बाई 6 आई, अर्थात हम इसको डायरेक्ट 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते थे। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको और बताऊं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम इसमें से और लेते हैं, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमने लिया tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू लिया। अब इसकी वैल्यू क्या ये हम सीधे लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4? तो सबसे पहले चेक करो कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, यानी माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री तक, और ये 3 पाई बाई 4 उससे अधिक है, क्योंकि पाई बाई 4 हो गया 45
और 45 गुणे 3 करोगे तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, तेरे 135 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये 3 पाई बाई जो 4 है ना, ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आएगा। अगर आता तो हम लिख देते वैल्यू यहाँ, अब नहीं आया तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले देखें कि कैसे ये पहुंचता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। तो सबसे पहले एक काम करो, tan 3 पाई बाई 4 का मान निकालो। tan 3 पाई बाई 4 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4। tan पाई माइनस पाई बाई 4 आपका कहाँ जाएगा, साइन पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि पाई से कम है तो पीछे जाएगा। tan पाई माइनस पाई बाई 4 का मान आया माइनस tan पाई बाई 4, अर्थात ये आया माइनस का कितना 1। तो अब हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को लिखेंगे tan इनवर्स माइनस 1, और tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, यानी हम इसको लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1। और आप जानते हो किस tan का मान 1 होता है, पाई बाई 4, tan इनवर्स 1। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका यह है कि वह ऐसा कौन सा कोण है जिसके tan का मान 1 होता है, वो होता है 45 अंश, यानी पाई बाई 4, अर्थात ये आ गया माइनस पाई बाई 4। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो हम उसको ऐसे पहले सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहां हम वो मान लाएंगे, जैसे tan माइनस tan पाई बाई 4 आया आपका, ये जो tan पाई बाई 4 है ये आपका पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा, और उसको रख लेंगे। लेकिन अब समस्या ये आती है कि मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा मान लिखा हो जिसको आप सॉल्व न कर पाए, जैसे tan 10 लिख दे, tan 20 लिख दे, तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम कैसे चेक करेंगे और कैसे प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकालेंगे। तो इसके लिए आइए कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जिनके मान हमको नहीं याद होते हैं, जैसे cos 10, इसकी वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, cos इनवर्स cos 10 है, तो ये जो 10 लिखा है इसको हम जान रहे हैं ये प्रिंसिपल डोमेन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो 0 से पाई है, और ये जो 10 है ये पाई से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3 पॉइंट कितना होता है, 14 होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 में से ये जो वैल्यू है इसमें से पाई का हम एक ऐसा मल्टीपल घटा दें कि उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आए वो प्रिंसिपल डोमेन में आ जाए। अब उसका पाई का मल्टीपल का मतलब जैसे 1 पाई घटा दें, 2 पाई घटा दें, 3 पाई घटा दें, 4 पाई घटा दें, यानी कि हम क्या करें कि 10 में से अगर मैं 3 पाई को घटा दूं, अब 3 पाई का मतलब आप समझते हैं 3 गुणे 3.14, तो 3 चौको 12, 3 का नम 3, 3 1 4, 3 त्रिकाई 9, यानी 9 दशमलव अगर हम 4 2 10 में से घटाते हैं तो इसका मतलब निश्चित है हम 0 से तो ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन पाई से कहाँ रहेंगे, नीचे। तो हम क्या करेंगे कि अगर 10 में से हम 3 पाई निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी 10 माइनस 3 पाई, ये आपकी 0 से पाई के बीच में आ जाएगी, जो कि cos इनवर्स का क्या है, प्रिंसिपल डोमेन। तो हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन हमको दिया है y बराबर cos इनवर्स cos 10 दिया है, इस 10 की जगह पर हम लिखेंगे 10 माइनस 3 पाई, लेकिन चूंकि हमने 10 की जगह पर 10 माइनस 3 पाई लिख दिया, इसका मतलब हमें प्लस का 3 पाई लिखना होगा, जिससे क्वेश्चन चेंज ना हो। प्लस का 3 पाई माइनस का 3 पाई, हमने जितना घटाया था 3 पाई घटाया था तो उतना ही हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब ये क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स cos 3 पाई को पहले लिख लो और बाद में लिख लो 10 माइनस 3 पाई, और सपोज दैट इसको हम क्या मान ले, अल्फा। तो ये बन गया cos इनवर्स cos 3 पाई प्लस अल्फा बना। अब देखो y बराबर cos इनवर्स cos 3 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 पाई प्लस पाई, और प्लस 10 माइनस 3 पाई, इसको मैं कह रहा हूं अल्फा बोलेंगे हम समझने के लिए। तो 2 पाई का मतलब एक राउंड अगर हम घूम जाएं तो 2 पाई में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है, अच्छा जो 10 में तुमने पढ़ा था ASTC रूल, तो cos इनवर्स cos
2 पाई का मतलब एक राउंड घूमे, एक राउंड घूमे, घूमने का मतलब आप फिर अपने मूल जगह पे आ गए। इसका मतलब ये होगा कास इनवर्स कास पाई प्लस अल्फा, इतना बचा। अब देखो पाई प्लस अल्फा का मतलब ASTC आप जानते हो tan पॉजिटिव पाई के आगे होता है, यानी पाई में कुछ जुड़ा तो हम tan पॉजिटिव में पहुंचेंगे। और ये tan नहीं है, ये क्या लिखा हुआ कास, यानी y बराबर हो गया कास इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस कास अल्फा, क्योंकि कास पाई प्लस अल्फा का जो मान होता है वो माइनस कास होता है, राइट ना, कास में माइनस होता है, tan पॉजिटिव में जाता है। अब आपको एक फार्मूला याद होगा कि कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस पाई माइनस कास इनवर्स थीटा। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी y बराबर पाई माइनस कास इनवर्स और कास अल्फा, अगर हम इसको थीटा सोचें। अब चूंकि अल्फा PD में आ चुका था, इसलिए अब हम कास इनवर्स से कास को हटा करके इसको लिख देंगे पाई माइनस अल्फा, अर्थात ये जो y आया ये पाई माइनस अल्फा का मान है 10 माइनस 3 पाई, तो 10 और माइनस माइनस प्लस 3 पाई, ये बराबर आ गया 4 पाई माइनस 10, अर्थात कास इनवर्स कास 10 की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई माइनस क्या होगी 10 होगी।